इस तरीके की अभी सर्दियों में अगर फ्रूटिंग लेनी है तो इसके लिए कीड़ों से बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है पौधों को। इस टाइम बहुत सारे कीड़े लगते हैं, अटैक करते हैं पौधों पे। फ्रेंड्स देखेंगे इसी टाइम कितने सारे सिम हमारे छत पे लग रहे हैं। ये व्हाइट वाले सेम है, देखिए कैसे फूलों से और फलों से लदा हुआ है। और खासकर ये सेम और बेल वर्गीय सब्जियों में ज़्यादा कीड़े अटैक करते हैं। तो इसके लिए बहुत कारगर ये उपाय है कि जो आप फ्री में इन कीड़ों से निजात पा सकते हैं, तभी इस तरीके की फ्रूटिंग सर्दियों में लगती हैं और ग्रोथ भी बढ़ाता है और बढ़िया सारे सारे तरह के कीड़ों से वो छुटकारा दिला देता है। तो ये इस तरीके के उपाय अगर आप करेंगे तभी जाके पौधे स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से फ्रूटिंग लग पाएँगी और जो फ्रूट लगेंगे वो भी स्वस्थ होंगे। देखेंगे फ्रेंड्स कि किस तरीके से हमारे सेम में काफ़ी सारे फूल भी लगे हुए हैं, काफ़ी सारे सेम भी लगने शुरू हो गए हैं और भी सब्जियाँ लग रही हैं, फूल हैं, सब में वो फर्टिलाइज़र ऐसा है सूखा कि वो सारे पौधों में काम आएगा। और सबसे पहले तो ये देखिए पीली पत्तियाँ जो होती हैं पौधों के, वो ज़रूर तोड़ देना चाहिए। पीली पत्तियाँ जो सूखती हैं तो उसके साथ जो है काफ़ी सारे कीड़ों का अटैक होता है। हमने देखा है कि जहाँ फ्रूटिंग हुई है वहाँ अगर पीली पत्तियाँ हैं, सूख रही हैं, तो वहाँ पे कीड़ों का अटैक ज़्यादा हुआ है। वहाँ सेम टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं, कीड़े खराब कर देते हैं। तो इसलिए जब भी अगर हम छत पे लगाए हैं खासकर तो उसमें की पीली पत्तियाँ जब भी दिखे वो उसको तोड़ देनी चाहिए और स्वस्थ पत्तियाँ हैं उसको रहने दीजिए। और इसके बाद में सब्जियों में सबसे मेन ज़रूरी होता है कि आप उसकी प्रूनिंग ज़रूर कर दीजिए 8 से 10 इंच के होने पे। और इसके बाद जब प्रूनिंग कर देंगे तो फ्रूटिंग का ज़्यादा स्रोत बन जाता है क्योंकि ब्रांचेज़ बहुत निकल आते हैं। तो इस तरह से मैं किसी भी सब्जी को के प्लांट्स को प्रूनिंग ज़रूर करती हूँ। इस वजह से देखेंगे आप कितनी दूरी में फैला हुआ है, 2-3 ही सेम के पौधे हैं हमारे और कितनी दूरी में फैला हुआ है, कितना हेल्थी है। हेल्थी के लिए ये है कि आप जो है कुछ खाद फर्टिलाइज़र डालते हैं, उसके साथ आप चावल का पानी ज़रूर डालिए इसमें। चावल का पानी डालने से इसका ग्रोथ और हरियाली बहुत बढ़ जाती है और फ्रूटिंग में भी काफ़ी मदद मिलता है उससे। तो ये हमारा आज़माया हुआ नुस्खा है जो कि हम चावल के पानी सेम में ज़रूर डालते हैं। देखेंगे आप पत्तियों से ज़्यादा यहाँ फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं और स्वस्थ और डालियाँ कितनी मोटी-मोटी इसकी हैं, कितना स्वस्थ पौधा है और अभी से समय से पहले ही इसमें फ्रूटिंग होने लगी है। क्योंकि पौधा स्वस्थ है। तो ये चावल का पानी बहुत चना के पानी है, चावल का पानी है, आप जो है या इस टाइम संतरे आ रहे हैं, उसके केले के छिलके का पानी, ये सारी चीज़ें हमारे पौधों के लिए बहुत लाभकारी है। और इस तरीके से आप ये देंगे तो जो है आपके पौधे में ग्रोथ बरकरार बना रहेगा और जब ग्रोथ रहेगा तो फ्रूटिंग ऑटोमेटिक होगी ही होगी अच्छी। पर कीड़ों से कैसे बचा रहे हैं हमारा पौधा कीड़े ना लगें और कई तरह के कीड़ों से बचाने वाला ये फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स ये देखेंगे, जो लकड़ी का और ये कंडे का राख होता है, वो बहुत कारगर होता है। उसमें काफ़ी सारे ऐसे जो है तत्व पाए जाते हैं, जो कि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, एल्यूमीनियम, जिंक का अच्छा स्रोत होता है ये। इसमें जो है इतने एंटी फंगल गुण होते हैं कि ये आप मिट्टी में भी आप मिला दीजिए, सॉइल मिक्स में मिलाइए। ज़्यादा मात्रा नहीं, हाँ, मात्रा कम रखिए क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा पौधों को नुकसान भी करता है। तो इस वजह से इसकी मात्रा सही होनी चाहिए। इसी को हम बताएँगे फ्रेंड्स कि किस तरीके से आप अपने पौधों में किस टाइम अगर उसका यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं पौधों में, तो सारे कीड़ों से बचाता है ये। और यही देखिए फ्री का फर्टिलाइज़र आपके पौधों को जो है ग्रोथ भी दिलाएगा और ये आपके पौधों को कीड़ों से भी बचाएगा। इस त कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है लेकिन जो मैं हर साल सेम में यही इस्तेमाल करके और कोई पेस्टिसाइड न डालें और यही केवल अगर नियम से अगर लकड़ी के राख है आपके पास पर्याप्त रूप में, तो उसी को अगर हफ्ते में 1 बार इसका इस्तेमाल 3 से 4 बार कर दीजिए, 2 से 3 बार बस और सारे कीड़े गायब हो जाएँगे और बढ़िया स्वस्थ पौधा आपका, एक भी कीड़ों का अटैक नहीं होगा। और बढ़िया कल्ला भी पौधों में खूब फूटता है, बहुत अच्छा निकलता है नया-नया कल्ला, ये ग्रोथ भी बहुत प्रदान करता है उसको। और ये एंटी फंगल है जो आप अगर मिट्टी में भी मिलाते हैं, तो ये कीड़ों से बचाता है, फंगस से बचाता है। टाइम ये राख तो कीड़ों से बचाता है, फंगस से बचाता है और ग्रोथ भी बढ़ाता है पौधों में। और देखेंगे गाँव में कि लोग लहसुन है या आलू की खेती है उसमें ज़रूर इसको सुबह-सुबह डालते हैं। तो ये जो है ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये है कि कोयले का राख नहीं होना चाहिए, लकड़ी का राख हो आपके पास या कंडे का राख हो, जो ठंडियों में जलाते हैं, उसी का राख काफ़ी फ़ायदेमंद होता है पौधों के लिए। और ये है कि आप ज़्यादा पुराना राख यूज़ ना करिए,
और नया राख जितनी ताज़ी राख होगी उतना उसका जो है वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इस वजह से और ज़्यादा इस्तेमाल ना करिए, ओवर इस्तेमाल ना करिए मिट्टी में। और वैसे ऊपर अगर पौधों पे छिड़कने की बात है तो इसको रोज़ सुबह ही जब ओस रहता है, सुबह-सुबह जब ओस रात का पड़ा होता है, तो जब ओस रहता है पौधों के पत्तियों पे, उसी टाइम सुबह में ही इसको छिड़कना है। सारे पौधों पे आप छीटेंगे, आप देखेंगे कभी अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो दिन में भी आप या दोपहर में इसको छीट कर देखेंगे पौधों में, तो जितने कीड़े होंगे जैसे ही आप छीटेंगे उसको पौधों पे, तो वो अपने आप वो निकल कर भागते हुए आपको नज़र आएँगे। तो इस तरीके से आप आज़मा कर देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी मक्खियाँ या कीड़े सब भागने वाले होंगे, वो भग जाएँगे और जो उसमें चिपके हुए होते हैं, वो आप देखेंगे कि 2-3 बार के इस्तेमाल से अब अगर लगातार रोज़ 2-3 दिन छिड़क दीजिए या तो आप हफ्ते में ही 1 बार छिड़क दीजिए इसको पौधों के ऊपर, चाहे आपके पास कोई भी पौधा हो जिसमें कीड़े अटैक कर रहे हों। अब ये है कि पौधों पे ये चिपक जाता है थोड़ा, जब आप ओस पड़ा रहता है पानी में ये जाता है तो चिपक जाता है। तो फूल-वूल पे तो नहीं अच्छा लगता है क्योंकि ये राख-राख हो जाता है तो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो उस पे तो आपको कोई पेस्टिसाइड ही ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आप नीम ऑयल वगैरह आप स्प्रे कर सकते हैं। पर ये जो है इसका कितने लोग लिक्विड जैसे बनाकर भी इसका छिड़काव करते हैं, पर मैं ऐसे इस्तेमाल नहीं करती हूँ। सूखा ज़्यादा सही रहता है कि कीड़े भी हट जाते हैं और बाद में वो झड़कर हमारे पौधे भी साफ दिखते हैं। तो इस वजह से सूखा ही इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा होता है। और लिक्विड वाला नहीं, लिक्विड भी लोग मिट्टी में भी देते हैं, पर मैं क्या करती हूँ कि सॉइल मिक्स में ही मिला देती हूँ। और ये है कि इस टाइम तो ये कीड़ों को भगाने का काम करता है राख। और गर्मियों में आपके पौधों में पानी स्टोर करके ये राख में देखेंगे कि पानी में भीग जाता है राख तो वो सूखता नहीं है जल्दी। तो इस वजह से वो पानी को सोख कर रखता है पौधों के लिए, तो वो गर्मियों में भी काम आता है। अब ये है कि ज़्यादा नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये राख जो है ज़्यादा पौधों के लिए फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो नहीं होगा। जैसे कोई भी चीज़ ज़्यादा सही नहीं होती है इसलिए। लेकिन सही क्वांटिटी में बहुत फ़ायदेमंद है पौधों के लिए, किसी भी पौधे के लिए। आप एक बार आज़मा कर ज़रूर देखिए इसको।